आज तो पूरे किचन में मुझसे चटनी ही फैल गई थी। और आज मैंने लंच में बनाई एक पहाड़ी डिश। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 25 ऑफ 30 मिनी व्लॉग सीरीज़। तो जो कल मैंने काम अधूरा छोड़ा था पूजा की सफाई, वो मैं आज करने वाली थी क्योंकि कल मैं बिज़ी थी। तो मैंने कहा ये आज करूँगी। आज मैंने फिर फटाफट से सबसे पहले यही काम किया। मैं आई और मैंने सारे के सारे पहले पूजा को से भगवान जी रखे एक प्लेट में, और उसके बाद फिर पूजा अच्छे से साफ़ करके फिर भगवान जी लगा और उसके बाद पूजा करी। फिर मैं पहुंच गई थी सीधा किचन में। और आजकल जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो बहुत सिंपल होने वाला था क्योंकि रात की भी काफ़ी चीज़ें बची हुई थी, तो हम वही खाने वाले थे। और मम्मी का था दलिया खाने का मन। हम उन्हें बासी चीज़ें देना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद इन दोनों को नहलाया और फिर ऊपर आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और ये सूखे हुए जो कपड़े थे उनको फोल्ड करके रखा। और यहाँ पर मेरी अलमारी की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी, मैं चाहे कितना भी समेट लूँ थोड़े दिन बाद वो हालत ऐसी ही हो जाती है, देख के गुस्सा भी आता है। उसके बाद मैं नीचे गई तो मम्मी और नई मैक्सी खरीद रहे थे, मैक्सी वाला आ रखा था। और यहाँ पर आ रखी थी हमारे यहाँ गाँव से पहाड़ी मूली, पहाड़ी लहसुन और साथ में बाल मिठाई। ये सबकी बहुत फेवरेट होती है, बहुत टेस्टी होती है मिठाई। उसके बाद लंच में यही डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी मूली की खिचड़ी और चावल। तो मूली आलू की खिचड़ी बनाने की प्रिपरेशन करी थी। यहाँ पे शालू परेशान गए तो अपने साथ ही बैठा लिया था मैंने। और मूली को थीचा, आलू को थीचा। पहले आलू मैंने अच्छे से सेके, उसके बाद टमाटर डाला, मसाले डाले और फिर डाली मूली। और मूली डालते ही सीधा मैंने पानी डाल दिया। मूली डालते ही इसमें पानी डालना होता है, नहीं तो मूली की खिचड़ी कड़वी हो जाती है। बहुत लोगों को ना पसंद नहीं होती क्योंकि मूली थोड़ी सी कड़वी होती है, थोड़ी स्मेली हो जाती है बनने के बाद। बट नहीं, बहुतों को अच्छी भी लगती है, मैं भी खा लेती हूँ ये। उसके बाद हमारी लंच की थाली कुछ ऐसी थी, खिचड़ी, चावल और साथ में छाछ। फिर पापा को दिए मैंगो काट के और इन दोनों को भी बैठाया था लंच करने के लिए। फिर शाम को रेस्ट करने के बाद ये दोनों चले गए दादी के साथ पार्क। और इन्होंने जो अपना सामान, अपना बाजार फैला रखा था, फिर मैंने उसको समेटा। और फिर जब पापा और शाम को आए तो उनके लिए बनाया नींबू पानी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो थोड़ा हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आज सांभर खाना है, तो इनके लिए बनाया सांभर और बनाई साथ में इडली। बट मैंने नहीं, चाची ने कहा तू सांभर बना दे और मैं इडली बना देती। तो मैं सांभर की तैयारी करने लगी। मैंने पहले सब्जियां बॉईल करी, उसके बाद मैंने दाल उबालने के लिए रखी। और फिर सोचा थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास कच्ची मूंगफली पड़ी थी तो आज इसकी चटनी बनाती हूँ। बट मेरे से सत्यानाश हो गया, पूरी की पूरी चटनी ही फैल गई मेरे से। ढक्कन मैंने लगाना पहले लगा के मैंने पीस लिया था, उसके बाद नमक डाल के जैसे ही दोबारा से लगाने लगी ढक्कन लगाना भूल गई, मशीन ऑन हो गई और वो सब फैल गया। तो उसको समेटा, मम्मी और बाहर थे तो मम्मी और को पता नहीं चला। बट मेरा काम फैला क्योंकि मैंने सांभर में तड़का भी नहीं लगाया था तब तक और काफ़ी लेट हो चुका था। फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करी, उसके बाद सांभर में तड़का लगाया। सांभर भी रेडी हो चुका था और मेरी टेंशन दूर हुई किचन साफ़ करके, क्योंकि फैली हुई किचन भी अच्छी नहीं लगती है। फिर चाची ने भिजवाई थी इडली और सबने किया डिनर। सबको सांभर और इडली बहुत टेस्टी लगी। आज तो बच्चों ने भी काफ़ी मज़े से खाई, उनको भी काफ़ी पसंद आई। फिर मैंगो खा के ऊपर चले गए सोने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।